समाज की बदलती जरूरतों के मुताबिक अपने को नए स्वरूप और नए पाठ्यक्रम में देश भर के शिक्षण संस्थान लाने में जुटे हैं। कोरोना काल भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए बेहद मुश्किल ज़दा और खास रहा। कोरोना ने शैक्षणिक कैलेंडर को चौपट किया और छात्रों की पढ़ाई में भी जबरदस्त फासला पैदा किया। लेकिन हर संकट अलबत्ता अवसर की एक खिड़की खोलता है। हरियाणा के सिरसा में स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ने महामारी के बीच नए तरीकों पर विचार किया। खबरें अभी तक के डिजिटल से बात करते हुए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने नई शिक्षा नीति समेत मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर बात की और बताया कि कैसे छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने की तैयारी की गई है। उनको कॉम्पिटेंट टीचर्स दे, और कॉम्पिटेंट टीचर्स तभी संभव हो सकते हैं कि अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी जो इंट्रैक्शंस हैं आउटसाइड, जो हमारे आउटसाइड एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, क्योंकि उन्हीं की गुडविल से या उन्हीं की एप्रिसिएशन के साथ बेहतर जो स्टूडेंट हैं यहाँ टीचर्स के रूप में आ सकेंगे। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो नेट क्वालिफाइड ना हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल है या पार्ट टाइम है। तो यहाँ एक माहौल तैयार करने की ज़रूरत है। सोसाइटी थोड़ा सा ट्रेडिशनल है और यहाँ पर अगर मेरी जो भी 7-8 महीने की इंट्रैक्शंस हैं स्टूडेंट्स के, वो बिल्कुल मॉडर्न हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है। और मेरा ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटी उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देगी और हम उसके लिए वचनबद्ध है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट बेटर कैंडिडेट्स, बेटर स्टूडेंट्स, बेटर फैकल्टी, और इसका भविष्य मुझे तो बहुत सुरक्षित और बहुत प्रोग्रेसिव लगता है। पढ़ाई और अपने करियर को सही दिशा देने के लिए छात्र सही विश्वविद्यालय की तलाश में रहते हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में छात्रों के नतीजे में देरी ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं। कि पहली बात तो हमने कुछ नोडल सेंटर की बात की है, वो सेटअप किए हैं, और 10,000 स्क्रिप्ट्स जो फाइनल सेमेस्टर्स की हैं, उन 10,000 स्क्रिप्ट्स को आज ही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने मुझे बताया है कि हम भेज चुके हैं। उनको कहा गया है कि वो 10 दिन में उन स्क्रिप्ट्स को इवेल्युएट करके वापस करें। इस बार एक नई जो काम किया जा रहा है कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं वो उसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, इन पर्सन मॉनिटर करेंगे, और मैं खुद भी उन चीज़ों को मॉनिटर करूंगा कि जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको इवेलुएट करके वापस जल्दी आया जा सके। हमारी कोशिश है कि जो आंसर सीट्स है उनकी इवेल्युएशन हम दूसरी यूनिवर्सिटी में ना भेजें, बल्कि अपने ही यहाँ पर उन चीज़ों को अपने जो कॉलेजेस में सेंटर्स हैं उनमें उनको कराएं। दूसरी बात जो सवाल था कि रिज़ल्ट प्रिपेयर करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आउटसाइड एजेंसीज़ को था। आउटसाइड एजेंसी बार कोड को यहाँ पर स्कैन करती थी, फिर वो अपने ऑफिस में जो कि बाहर लोकेटेड है उसको भेजती थी। अब जो स्कैनर्स वगैरह का टेंडर हो चुका है, हमें उम्मीद है कि अगले 15 डेज़ तक शायद हमें प्रोसेस में है। टेक्निकल बिड खुल चुकी हैं, फाइनेंशियल बिड आज या कल में खुल जाएगी, स्कैनर्स आ जाएंगे, ट्रेनिंग उनको होगी, तो हम सारे के सारे काम जो हैं वो अपने स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर ही कर रहे हैं। तो जो आने जाने की वजह से, और तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि ये बातें जानकर थोड़ा सा अजीब भी लगता था कि रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया और मार्कशीट नहीं गई है। रिज़ल्ट और मार्कशीट तो एक साथ ही जाने चाहिए। हालांकि इस बार तो मैं ये नहीं प्रॉमिस कर पाऊँगा कि मार्कशीट और रिज़ल्ट एक ही उसमें आएगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। लेकिन इतना भी बुरा हाल नहीं होगा कि इस बार एग्जामिनेशन जो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट लेकर ही आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या किसी भी स्टूडेंट को। मैं समझता हूँ जिस तरीके की तैयारी है, और मैं इस मामले में बिल्कुल सजग हूँ कि रिज़ल्ट और उसमें या जिस तरीके से एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करूँगा। खेलों को लेकर भी हरियाणा का अहम स्थान रहा है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने विश्वविद्यालय की भी खेलों को लेकर तैयारी पर बात की।
जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स ग्राउंड्स डेवलप करें। दूसरा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो यूथ वेलफेयर और स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है उसको उसकी स्कीम के फ़ायदे उठाने के लिए या उन स्कीमों के बारे में फ़ायदा उठाने की बात कर रहे हैं ताकि हम उनको अप्रोच कर सकें और कुछ उस तरीके के असिस्टेंस उनसे ले सकें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कुछ लोगों से जुड़े हैं, जैसे कि बॉक्सिंग के कोच हैं, इसी यूनिवर्सिटी के अलुमना से हैं, इसी तरीके से हॉकी के कोच हैं, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। जैसे ही हमारा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अक्टूबर तक हम उस काम को कर पाएँ, अक्टूबर नवंबर तक जैसे वो डेवलप होता है तो हम उन कामों में लगेंगे। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि स्वीता पूनिया जो कि हॉकी की टीम में है, वीमेन हॉकी की टीम में है, उनके फादर यूनिवर्सिटी में आए थे और उसमें उनसे जो उनके बारे में पता लगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर सरकार हमें उस तरीके का काम करने के लिए परमिशन देती है, हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल से बातचीत करेंगे कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको ग्रेजुएशन डिग्री का 4 ईयर डिग्री कोर्स का जैसे मल्टीपल एग्जिट और फ्लेक्सिबिलिटी है उनके एग्जामिनेशन को, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मान लिया उनकी ट्रेनिंग है या कोचिंग है या कैंप लगे हैं तो एग्ज़ाम नहीं दे पाते, कई बार वो क्लास में नहीं आ पाते, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उनको प्रमोट करने के लिए, यानी हम चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को तो इन्वॉल्व करें ही करें, लेकिन साथ में उन सभी लोगों को भी वो फैसिलिटी दे जो स्पोर्ट्समैन जो देश की। उसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने एकेडमिक काउंसिल में लिया गया है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, कल्चरल स्पोर्ट्स और एनसीसी, एनएसएस सभी एक्टिविटीज़ को हमने इसको एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं बल्कि आपको क्यूरिकुलम का ही पार्ट बना दिया है। उनके लिए क्रेडिट असाइन कर दिए गए हैं और कोशिश की जाएगी कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ एडमिशन लेंगे जो नए कोर्सेज में ख़ास तौर पर, उन सब की इन्वॉल्वमेंट हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ में, जैसा उनका इंटरेस्ट होगा उसमें, तो उसके माध्यम से भी एक स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिलेगी। नई शिक्षा नीति की शुरुआत ने उच्च शिक्षा में और ज्यादा सुधारों के लिए काम किया है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का कहना है कि आने वाले समय में पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा और इसके लिए कई कदम उठाए जाएंगे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।